यस, ये हो गया तुम्हारा स्टार्ट। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पजल रीजनिंग का सबसे बेस्ट चैप्टर। बट आप सभी को ये सबसे हार्ड लगता होगा, बट यदि आप मेरे साथ पजल पढ़ेंगे तो आज से ये चैप्टर भी आप सबको इजी लगने लगेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। और वे आप सभी जानते हैं, वे है आपकी अपनी अनअकैडमी। ठीक है भैया, चलिए देखिए मेरे बारे में लगभग सभी स्टूडेंट जानते हैं। मैं पंकज अग्रवाल, आपका रीजनिंग गुरु, लास्ट 9 ईयर से पढ़ा रहा हूँ, फॉर्मर फैकल्टी हूँ कैरियर पावर महिंद्रा पैरामाउंट की। प्रेजेंटली आपके अकेडमी से जुड़ा हुआ हूँ। देखिए यदि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है और ये हमारी स्पेशल क्लास का लिंक है। ठीक है भैया, चलिए देखिए बेटा, यदि आपने अभी तक प्लस या आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, केवल उसके बारे में सोच रहे हैं, तो सोचना नहीं है, आपको जल्दी से प्लस या आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन ले लेना है। उसका बेनिफिट क्या रहेगा? डेली लाइव क्लासेस रहेंगे, लाइव टेस्ट रहेगा, अनलिमिटेड एक्सेस रहेगा और स्ट्रक्चर कोर्स रहेगा। मतलब प्री भैया प्लस मेंस और प्लस आपका एमआई मॉक इंटरव्यू, इन सभी की प्रिपरेशन एक ही आपके सब्सक्रिप्शन में रहेगी। ठीक है, और यदि आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आपको सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए। ठीक है, क्योंकि नो सिलेक्शन विदाउट सब्सक्रिप्शन प्रेजेंट टाइम में। ठीक है, चलिए देखिए आइकॉनिक के सॉरी यदि अनअकैडमी के प्लस कोर्सेज की बात करें तो 1 ईयर की फीस में 49,500, 2 ईयर की फीस है 72,000 और 3 ईयर की फीस है 90,000। जितनी ज्यादा लॉन्ग टर्म के लिए जाएंगे उतना ही आपका एडिशनल डिस्काउंट रहेगा। ठीक है, यदि आप इसके साथ में एक्स्ट्रा डिस्काउंट लेना चाहते हैं तो आपको अप्लाई करना होगा PA01। यदि आप PA01 अप्लाई करते हैं तो भैया जी क्या होगा, आपको 10% का एडिशनल ऑफ मिलेगा, एडिशनल ऑफ मिलेगा। ठीक है भैया, तो बेनिफिट क्या रहेगा आपका? 1 ईयर की फीस हो जाएगी फिर 44,550, 2 ईयर की फीस हो जाएगी 64,800, 3 ईयर की फीस हो जाएगी 81,000। ठीक है भैया, चलिए देखिए यदि हम बात करते हैं आइकॉनिक में, आइकॉनिक में बेनिफिट क्या रहेगा? आपको पर्सनल कोच मिलेगा, डेली मीन्स के क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस रहेगी, स्टडी प्लानर रहेगा, पर्सनलाइज फीडबैक रहेगा। ठीक है, यहाँ पर आपकी 1 ईयर की जो फीस है वो है 69,500, 2 ईयर की 1,07,000 और 3 ईयर की 1,41,000। यदि आप मेरे साथ जुड़ते हैं तो आपको बेनिफिट क्या होगा? PA01 में अप्लाई करने से भैया आपको 1 ईयर का 62,550 का कोर्स मिलेगा, 2 ईयर का 96,300 का मिलेगा और 3 ईयर का 1,26,900 का मिलेगा। ठीक है भैया, तो आपको बस इतना सा करना है कि PA01 अप्लाई करना है। देखिए आप सभी को पता है कि अनअकैडमी ने ऑप्शनल कोर्सेज की भी तैयारी स्टार्ट करा दी है, तो उसमें आपकी 1 ईयर की फीस है 27,500, आफ्टर डिस्काउंट 24,750। बट आपको ये ध्यान रखना है कि यदि आप लॉन्ग टर्म में प्रिपरेशन कर रहे हैं, 2 ईयर 3 ईयर के लिए टारगेट कर रहे हैं, तो उसमें आपकी 2 ईयर की फीस है 40,000, 3 ईयर की 50,000। क्योंकि यदि आप प्रीलिम्स के साथ से ही यदि मेंस को भी क्लियर करना चाहते हैं तो आपको ऑप्शन को भी साथ में रखना होगा। ठीक है भैया, चलिए देखिए आप सभी को पता है कि मेरी एक क्लास डेली मंडे टू फ्राइडे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर रहती है, मंडे टू फ्राइडे। ठीक है, यदि इसमें कोई चेंज होगा तो वो आपको बता दिया जाएगा। जैसे कि पहली क्लास मंडे टू सैटरडे चल रही थी, बस इस वीक से मंडे टू फ्राइडे रहेगी। तो इसमें हमने स्टार्ट किया DI का पार्ट हमारा आई थिंक फर्स्ट और सेकंड कंप्लीट हो चुका है। इसमें आज हम कुछ डिफरेंट पढ़ने वाले हैं। तो भैया आप सभी को ये क्लास भी ज्वाइन करनी है तो उसके लिए आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करनी होगी। ठीक है, आप सभी को पता है कि अनअकैडमी कॉम्बैट स्टार्ट हो चुका है, जो एवरी अल्टरनेट वीक पर आपका रहता है। ठीक है, देखिए केवल 6 मंथ रहेगा यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए। यदि भैया आप यूपीएससी प्रीलिम्स देने वाले हैं तो आपको पता है कि 27 जून का आपका एग्जाम है जो लिस्टेड है। ठीक है, उसी को ध्यान में रखते हुए अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स ने जीएस के बैचेस स्टार्ट करे हैं। ठीक है, ये बैचेस आपके 20 दिसंबर से स्टार्ट हो चुके हैं। इन बैचेस में जल्दी से एनरोल कर लीजिए। इन बैचेस में एनरोल करने के लिए आपको अप्लाई करना होगा PA01। यदि आप PA01 अप्लाई करते हैं तो आपको 10% का एडिशनल ऑफ मिलेगा। ठीक है भैया, इसी के साथ में कुछ और टारगेट बेट भी ऐड हुए हैं, जैसे कि आपका 6 मंथ का कोर्स रहेगा, ये तो आपका 21 के लिए है। लेकिन यदि आप 2022 या 2023 के लिए टारगेट कर रहे हैं तो इसको ध्यान में रखते हुए अनअकैडमी बैचेस स्टार्ट हुए हैं। ये आपके लिए जीएस प्रिपेयर कराएंगे और CSET प्रिपेयर कौन कराएगा? यानी कि मैं। ठीक है, तो बट आपको अप्लाई करना होगा किसी भी बैच में ज्वाइन करने के लिए PA01, ताकि आपको एडिशनल डिस्काउंट मिले और आपको मेरे साथ मेरा गाइडेंस मिलता रहे। ठीक है, आप सभी को पता है कि अनअकैडमी का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन सबसे बेस्ट है। बेस्ट क्यों है? इसमें आपको पर्सनल कोच मिलता है,
मेंस टेस्ट सीरीज की प्रैक्टिस रहती है, स्टडी प्लानर रहता है साथ में आपके। डेली आप ऐसे सेशन अटेंड करते हैं जिससे कि आपकी नॉलेज बढ़ती है, ठीक है। आपको डेली वर्कशॉप दी जाती है, डेली आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस रहेगी, और आप यदि इस तरह से करते हैं तो आपका क्या है, एक परफॉर्मेंस बढ़ती रहेगी, ठीक है। देखिए ये मेरी स्पेशल क्लास की इन्फॉर्मेशन है। डेली 4 to 5 मंडे टू फ्राइडे मेरी क्लास रहती है, ठीक है। इसमें भी हमने डीआई स्टार्ट कर दी है। जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम मेरी क्लास में आए हैं वो हमारा अनअकैडमी का टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करें। यदि आप इस ग्रुप को ज्वाइन करते हैं तो इसमें बेनिफिट क्या होगा बेटा जी, आपको सारी क्लासेस की पीडीएफ्स मिलेंगे, और जो भी क्लासेस मैं लेता हूँ उनके आपको इसमें लिंक्स मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहेली पार्ट 1। पहेली मतलब क्या होता है, पजल। ये पजल, ये पहेली शाहरुख खान वाली नहीं है, वो पहेली जो एग्जाम में आपसे पूछी जाती है, ठीक है। एक मूवी भी आई थी पहेली, ठीक है, लेकिन उस मूवी की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। हम वो बात कर रहे हैं जो आपके एग्जाम में पजल के क्वेश्चन आते हैं। देखिए आप सभी को पता है कि यदि आप सी सेट देने जा रहे हैं तो सी सेट में रीजनिंग वाले पोर्शन में ब्लड रिलेशन से रिलेटेड पजल होती है, सामान्य पजल भी होती है। तो मैंने एक पैटर्न बताया जिसमें मैं आपको ये समझा पाऊंगा कि हम किस किस टाइप की पजल करेंगे, ठीक है भैया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पजल, सबसे पहले आपने ऊपर देखा होगा ब्लड रिलेशन पर आधारित। देखिए ब्लड रिलेशन मैंने बड़े अच्छे से पढ़ाया हुआ है, तो ब्लड रिलेशन पर आधारित पजल करेंगे हम। फिर हम पढ़ेंगे क्लास या स्कूल पर आधारित, फिर हम पढ़ेंगे यात्रा पर आधारित, फिर हम करेंगे दिन पर आधारित। आज पूरी पजल की क्लास लेंगे तो आपको लगेगा कि मैंने इन चारों पर बेस्ड एक एक पजल लगाई है, ठीक है। 4 to 5 पजल हम डेली पढ़ेंगे, क्योंकि पजल हम ज्यादा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक पजल को पहले आप सॉल्व करेंगे फिर मैं उसे समझाऊंगा, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि हमारी लाइव क्लासेस नहीं है, प्रीमियर चल रहा है, लेकिन मुझे ध्यान है कि मुझे पता है कि आपको पजल किस तरह से पढ़ाना है। लाइव नहीं होते हुए भी मुझे पता है कि किस पॉइंट को मुझे रिपीट करना है, किसको नहीं करना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पैटर्न इस तरह से रहेगा, पहले मैं आपको पजल दूंगा, फिर मैं आपको 2 से ढाई मिनट का उससे समय दूंगा बनाने के लिए, फिर मैं उसे एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। और जैसे कि हमने सिटिंग अरेंजमेंट में करा था कि हर पजल पर हमारे 2 क्वेश्चन थे, यहाँ पर भी मैंने कोशिश की है कि हर पजल पर एटलीस्ट 2 क्वेश्चन है, ताकि मैं आपको उसे दोबारा भी डिटेल कर पाऊँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट वन पजल क्या है हमारा, देखिए इनको ध्यान रखिएगा। जो मैंने चारों पॉइंट बताए, एक तो ब्लड रिलेशन पर आधारित, एक क्लास या स्कूल पर आधारित, एक यात्रा पर आधारित, एक दिन पर आधारित। लगभग जो आपके पजल आते हैं वो इन्हीं 4 टाइप्स पर आते हैं, ठीक है बेटा। और जैसा कि आपको पता है कि यदि आप पजल पढ़ रहे हैं तो अपने साथ में पेन और नोटबुक लेके जरूर बैठिए, क्योंकि पजल को वर्बली करना पॉसिबल नहीं, इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रही आपके सामने आज की फर्स्ट पजल। देखिए क्या कह रहा है। 7 व्यक्ति ABCDEF और G पिकनिक की योजना बनाते हैं, मतलब पिकनिक पर जा रहे हैं। वहां पर केवल 2 कार हैं। देखिए जैसे कि पिकनिक पर जा रहे हैं तो किससे आएंगे, इसका मतलब वो यात्रा से संबंधित हो गई। जैसे कि मैंने आपको बताया था ब्लड रिलेशन हो सकती है, यात्रा हो सकती है, ठीक है, क्लास या स्कूल हो सकता है, या दिन पर आधारित हो सकती है, ठीक है। तो पहला क्या है, पहला आपने देखा कि यात्रा पर आधारित है। क्या कह रहा है वो, 7 व्यक्ति हैं A to G पिकनिक की योजना बनाते हैं, वहां पर केवल 2 कार हैं और निम्नलिखित शर्तों को ध्यान में रखना है, ठीक है भैया। तो आपको बनाना है कि सामान्यतः क्या पूछ रहा है वो, ए उसी कार में जाएगा जिसमें ई को जाना है, एफ उस कार में नहीं जा सकता जिसमें सी हो तथा डी ना हो, बी और सी को वह कार नहीं दी जा सकती जिसमें जी हो। एक कार में व्यक्तियों की अधिकतम नहीं है, अधिकतम है। ये टाइपिंग थोड़ी मिस्टेक हो गई है, टाइप से कोई बात नहीं। ये अधिकतम है मतलब मैक्सिमम है, मैं इसको इंग्लिश में लिख देता हूँ। ये आपका मैक्सिमम है, इसको बोलते हैं अधिकतम, ठीक है। अधिकतम संख्या कितनी है, 4 है, मतलब एक कार में मैक्सिमम 4 व्यक्ति आ सकते हैं। तो चलिए मैं आपको 2 मिनट का समय देता हूं इस पजल को बनाने के लिए, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसको शॉर्टेस्ट वे में विद इन मिनट कैसे बनाया जा सकता है, ठीक है। मैं पजल को भी आपको 1 से 1.5 मिनट के अंदर बनाने की कोशिश करूंगा कि आपको समझ में आए कि कितनी जल्दी से पॉजिटिव डेटा के साथ बना सकते हैं। तो जल्दी से बनाइए फर्स्ट क्वेश्चन। इस पर भी 2 क्वेश्चन रहेंगे हमारे, ठीक है। तो जल्दी से भैया, आज हमने पजल की क्लास स्टार्ट करी है, ठीक है। आज आपका 31 दिसंबर है, ईयर का लास्ट डे है। लास्ट डे है तो कोशिश ये करिए कि नए साल में आपका सभी का सिलेक्शन हो, जो भी स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि आपका प्रीलिम्स 2021 27 जून को फिक्स है, ठीक है। उसकी अभी तक तो यही है कि वो फिक्स है, उसको गवर्नमेंट में रेयरेस्ट है कि उसको डेट को आगे बढ़ाए, ठीक है। क्योंकि अब तो सामान्य स्थिति है लगभग, ठीक है, सामान्य ना होते हुए भी सामान्य है। तो जल्दी से देख लीजिए क्या कह रहा है। 7 व्यक्ति हैं ABCDEF और G पिकनिक की योजना बनाते हैं, मतलब कहीं घूमने की जाने की बनाते हैं, पिकनिक की। वहां पर केवल 2 कार है, लेकिन उन 2 कारों में कंडीशन के साथ उन लोगों को बैठाना है, यही सबसे बड़ा इसमें पॉइंट है।
देखिए पजल से इजी चैप्टर कोई नहीं है, क्योंकि पजल में पूरी इंफॉर्मेशन आपको दी जाती है, केवल आपको उन्हें अरेंज करना होता है। ठीक है भैया, जिसको पजल अरेंज करनी आ गई, पॉजिटिव से नेगेटिव कंफर्म करना आ गया, उसका कभी पजल गलत नहीं होगी। ठीक है, चलिए मैं इसे एक्सप्लेन कर देता हूँ। फर्स्ट पजल में ज्यादा समय नहीं लेते हैं। देखिए उसने बोला है कि वहां पर केवल दो कार उपस्थित हैं। ठीक है, तो हमने मान लिया कि एक कार तो ये हो गई और एक कार ये हो गई। इसमें कितने व्यक्ति हैं? चार हैं। तो दूसरी वाली कार में कितने व्यक्ति होंगे? तीन होंगे, तभी तो सात होंगे। ठीक है, अब लेकिन हमें कंडीशन देखने की, क्या कह रहा है, ए उसी कार में जाएगा जिसमें ई को जाना है। इसका मतलब अब देखिए मेरा पेन ऊपर चला टॉप में, ए और ई को इस तरह से लिखकर बंद कर दो। मतलब भैया ए ने बोला कि मैं तो उसी गाड़ी में बैठूंगा जिसमें तुम बैठोगे। ठीक है, उनकी दोस्ती पक्की है। ठीक है, आगे क्या कर रहा है? अब देखिए सेकंड वाला पॉइंट क्या कर रहा है, एफ उस कार में नहीं जा सकता जिसमें सी हो तथा डी रहा हो। अच्छा, सेकंड वाला पॉइंट अभी स्किप करते हैं, थर्ड वाला बनाते हैं पहले, है ना। बी और सी को वह कार नहीं दी जा सकती जिसमें जी है। इसका मतलब बी और सी ने बोला भैया हमारी जी से नहीं बनती है, तो हम तो जी के साथ जाएंगे नहीं, हमें तो अलग गाड़ी गाड़ी में बैठा दो, लेकिन हम जी के साथ नहीं होंगे। इसका मतलब क्या है, बी और सी एक साथ रहेंगे तभी तो वो जी से अलग होंगे। यदि बी को जी के साथ कर दिया, सी को जी के साथ कर दिया, तो वो अलग नहीं हो पाएंगे। इसका मतलब थर्ड वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया। फोर्थ वाला पॉइंट हमने पहले ही बना लिया था कि एक कार में अधिकतम व्यक्तियों की संख्या कितनी है? चार है। इसका मतलब इसमें तो चार व्यक्ति आएंगे। ठीक है, और दूसरी वाली गाड़ी में कितने व्यक्ति आएंगे? तीन व्यक्ति आएंगे। अब आपको देखना है कि जो सेकंड वाला पॉइंट, थर्ड वाला पॉइंट, सेकंड वाला पॉइंट मैंने क्रॉस करवाया था, उसको कैसे बनाएंगे। एफ उस कार में नहीं जा सकता जिसमें सी हो तथा डी ना हो। भैया इस वाले पॉइंट को जिस विद्यार्थी ने समझ लिया, नेगेटिव वाले पॉइंट को, उसकी ये पूरी पजल बन गई होगी। एफ उस कार में नहीं जा सकता जिसमें सी हो तथा डी ना हो। इसका मतलब एफ का डी के साथ जाना कंपलसरी है, लेकिन वो सी के साथ नहीं जाएगा। समझो कैसे, मैं उस गाड़ी में नहीं जाऊंगा जिसमें मेरा मित्र है। इसका मतलब मैं उसमें नहीं गया, लेकिन वो क्या कह रहा है, मैं उस गाड़ी में नहीं जाऊंगा जिसमें मेरा मित्र नहीं है। इसका मतलब मैं अपने मित्र के साथ जाऊंगा ना। क्या कह रहा है, एफ उस कार में नहीं जा सकता जिसमें सी हो तथा डी ना हो। इसका मतलब एफ का डी के साथ जाना कंपलसरी ही कंपलसरी है। ठीक है भैया, समझ में आ गया। तो अब देखिए अब क्या करना है, हमें पता चल गया कि ए ई साथ आएंगे, बी सी जी के साथ नहीं आ सकता, एफ डी सी के साथ नहीं आ सकता। ठीक है, तो हमें अरेंज करना है। एक कार में अधिकतम चार व्यक्ति हैं। यदि मैं बी सी एफ डी लेता हूं तो गलत हो जाएगा, है ना, क्योंकि आपका क्या है, एफ के साथ में सी नहीं आ सकता। अगर यदि मैं ए ई सी जी लेता हूं तो भी गलत हो जाएगा। ए ई सी जी नहीं हो सकता क्योंकि सी आपका जी के साथ नहीं है ना। तो क्या बनेगा अरेंजमेंट, एक कार में तो जाएंगे ए ई बी सी, और एक कार में जाएंगे एफ डी और जी। हमने क्या करा, नेगेटिव वाले अलग कर दिए, पॉजिटिव वाले अलग कर दिए। भाई ए ई पॉजिटिव इंफॉर्मेशन है, बी सी पॉजिटिव इंफॉर्मेशन है, इनको मर्ज कर दिया। एफ और डी नेगेटिव है, जी नेगेटिव है, तो ये बन जाएगा। अब क्या पूछ रहा है, कौन से चार व्यक्ति एक साथ जा रहे हैं? तो भैया पहला प्रश्न बड़ा आसान है, सभी का आंसर आ गया होगा बी, ए ई बी सी साथ साथ जा रहे हैं। समझ में आ गया सभी के? आई थिंक पहली वाली पजल बन गई होगी सभी की लगभग। मैं यही देखता हूँ चैट चैट में जब मैं रहता हूँ, मैंने बोला था मैं डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट आपके साथ क्लास में रहता हूँ। ठीक है भैया, फर्स्ट वाला पजल सभी की समझ में आ गई। देखिए चलिए मैं दूसरा क्वेश्चन देता हूँ, एक बार इसको फिर से अरेंज करा दूंगा। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है। देखिए क्या कह रहा है आपसे, यदि जी डी के साथ है तो कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, सेम उसी पर बेस्ड है। हाँ, क्वेश्चन नंबर सेकंड उसी पर बेस्ड है, फर्स्ट वाले पर। जिनका फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट में पजल नहीं बनाता वो इस बार फिर से ट्राई कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि मैं हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए दो मौके देता हूँ। फर्स्ट वाला समझाने के बाद आपको फिर से बताता हूँ, ताकि आप उसे फिर से अरेंज कर पाए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको सिखाना है, ऐसा नहीं है कि हमें ये देखना है कि जल्दी जल्दी कंप्लीट कराना है, ताकि आपकी ऐसा नहीं है कि समझ में ही ना आ सके। फिर से अधिकतम है, इसको अधिकतम लिख देता हूं मैं। ये आपका गया अधिकतम है। ठीक है, मतलब मैक्सिमम। ठीक है, चलिए, यदि जी डी के साथ है तो कौन सा कथन सत्य है? देखिए इसके लिए हमें पता है कि क्या कंडीशन दी गई थी हमें। 1 मिनट का समय है, जल्दी से बना लीजिए इसको। देखिए वो कह रहा था कि ए ई बी सी हमारे साथ साथ गए थे एक कार में, और एक कार में गए थे एफ डी जी। ठीक है, नेगेटिव वाले हमने अलग कर दिए, पॉजिटिव वाले एक जगह रख दिए। ठीक है ना, ये तो हो रहा है आजकल, जो कोरोना नेगेटिव है वो अलग और जो कोरोना पॉजिटिव है वो अलग। तो हमने ये करा कि नेगेटिव अलग कर दी, पॉजिटिव अलग कर दी। ठीक है, क्या करा, यदि जी डी के साथ है, ठीक है भैया, अब कंडीशन देखिए, यदि जी डी के साथ है तो कौन सा कथन सत्य होगा?
एफ और बी साथ साथ है, इसका मतलब पहला वाला तो नहीं हो सकता। एफ और बी साथ साथ नहीं है, इसका मतलब ए गलत हो गया। ए तथा एफ साथ साथ है, बी वाला भी नहीं है, गलत हो गया। एफ जी डी एक साथ है, ये वाला पॉइंट ठीक है। यदि जी डी के साथ है तो हम ये बोल सकते हैं कि एफ जी डी एक साथ है, तो आंसर क्या रहेगा इसका? सी रहेगा। सेकंड वाला क्वेश्चन सभी के समझ में आ गया ना? देखिए क्या कह रहा है, यदि जी डी के साथ है तो कौन सा कथन सत्य है? एफ और बी एक साथ है, ये तो गलत कह रहा है, ये नहीं बन सकता। ए तथा एफ एक साथ है, ये भी गलत है, लेकिन एफ जी तथा डी एक साथ है, ये वाला पॉइंट ठीक होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। देखिए पहला अरेंजमेंट लगभग सभी की समझ में आ गया होगा, बड़े ही इजी वे में मैंने इसको बताया। यदि किसी भी स्टूडेंट का फिर भी कोई डाउट रहता है तो वो क्लास का स्क्रीनशॉट क्लिक करके मेरे को सेंड कर सकता है, मैं उसे एज सुन पॉसिबल रिप्लाई करूंगा। ठीक है, मेरी कोशिश यही रहती है। ठीक है, चलिए मैं अब आपको अगली पजल देता हूं, उसे आप सभी अरेंज करिएगा। ये रही आपके सामने। देखिए क्या कह रहा है, एक परिवार के 6 सदस्य पी क्यू आर एस टी तथा यू, इनमें से प्रत्येक का अलग अलग व्यवसाय है। जैसे डॉक्टर है, वकील है, अध्यापक है, इंजीनियर, नर्स तथा मैनेजर है। उनमें से कोई एक सदस्य सोमवार से शनिवार तक किसी एक दिन घर पर रहता है। अब देखिए रविवार का इसमें जिक्र नहीं किया गया, तो आपको रविवार अरेंज नहीं करना है, इतना मैं आपको हिंट दे देता हूं। ठीक है, आगे क्या क्या कह रहा है पॉइंट वन। वकील गुरुवार के दिन घर पर है, ठीक है भैया। आर मंगलवार को घर पर है, ये भी ठीक है। पी जो डॉक्टर है, ना तो शनिवार ना बुधवार को घर पर है, ठीक है भैया। एस ना डॉक्टर है ना अध्यापक है, और शुक्रवार को घर पर है। क्यू इंजीनियर है तथा टी मैनेजर है। अब देखिए इसमें आपको क्या फाइंड आउट करना होगा कि कौन सा व्यक्ति किस दिन घर पर है और उसका प्रोफेशन क्या है। पहले आप इसे अरेंज करिए, फिर मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक बताता हूं कि इसको कैसे कम टाइम में हम अरेंज कर सकते हैं, क्योंकि उसमें 3 चीजें आ गई। अभी तक तो केवल हमने सदस्यों को गाड़ी के साथ अरेंज करा था, तो केवल 2 पॉइंट थे हमारे पास में। अब लेकिन 3 पॉइंट क्या बन गए? सदस्य भी हो गए, उनका प्रोफेशन भी हो गया और डे भी हो गया। ठीक है, तो चलिए अरेंज करिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड फोर्थ, दो क्वेश्चन इस पर बेस्ड रहेंगे। तो पहले क्वेश्चन नंबर थर्ड के लिए आपको 2 मिनट का टाइम देता हूं, जल्दी से अरेंज कर लीजिए। एक पजल है छोटी सी। देखिए एग्जाम में जो पजल आएगी वो आपकी 6% की या 8 की आएगी, इससे अधिकतम नहीं आ सकती। ऐसा नहीं है कि बोल दे कि भैया 15 व्यक्ति हैं या 20 व्यक्ति हैं। पजल का डेटा मैक्सिमम 6, मिनिमम 6 से शुरू होगा और 10 या 12 पर रेयरेस्ट खत्म हो जाता है। ठीक है, तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर थर्ड और फोर्थ के लिए आप अरेंज कर लीजिए। मैं इसको बड़े इजी वे में आपको समझाऊंगा। देखिए आप सभी को पता है कि 9 to 10 हमारी क्लास है, और 2 से 3 जो क्लास रहती है वो हमारी, उसमें हम प्रैक्टिस सेशन हमने स्टार्ट कर दिया चैप्टर वाइज। ठीक है, तो उसमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर की प्रैक्टिस चल रही है, तो आप उस क्लास को भी जरूर अटेंड करिए। उसका टाइम मंडे से इस वीक से हमारा 2 से 3 हो गया, 2 PM से 3 PM। ठीक है भैया, और 4 to 5 हमने DI मतलब डेटा इंटरप्रिटेशन स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, तो वो भी आप सभी को ध्यान में रखना है कि क्वेश्चन नंबर जो हमारे उसमें चल रहे हैं, काफी क्वेश्चन हम एक दिन में कंप्लीट करते हैं। प्रैक्टिस सेशन का मतलब आपको क्वेश्चन का आंसर बताकर उसकी प्रैक्टिस कराना है। चलिए मैं क्वेश्चन नंबर थर्ड को बताता हूँ कि कैसे अरेंज करेंगे। क्या कह रहा है, हमारे पास कितने व्यक्ति हैं? 6 मेंबर्स है, तो उनको लिख लेते हैं। P Q R S T और U। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, इस टाइप की पजल हम कैसे बनाएंगे, बड़े इजी वे में बताता हूं। ठीक है, सबसे पहले जो पॉजिटिव इंफॉर्मेशन है उसको किसी भी पर्सन के आगे राइट में लिखेंगे। राइट मतलब यहां पर अगर पॉजिटिव इंफॉर्मेशन है, और अगर कोई भी नेगेटिव इंफॉर्मेशन है तो उसको लेफ्ट में लिखेंगे। नेगेटिव का मतलब ऐसा नहीं कर सकता, उस दिन घर पर नहीं है, या उसका ये व्यवसाय नहीं है। समझ में आ गया ना? जो पॉजिटिव है, और जिसका कोई लिंक नहीं है उसको कहीं अलग लिख लेंगे। ठीक है, क्या कह रहा है, वकील गुरुवार के दिन घर पर है, ये तो इन्फॉर्मेशन सभी ने पढ़ ली होगी, उनके प्रोफेशन है मंडे टू सैटरडे घर पर है। अब देखिए वकील गुरुवार के दिन घर पर है, ना तो हमें ये पता पड़ा कि वकील कौन है, और ना ये पता पड़ा कि गुरुवार को घर पर कौन है, तो हमने क्या करा, लॉयर लिखकर उसके आगे लिख दिया गुरुवार। इसका मतलब ये वाला कॉम्बिनेशन जहां भी जाएगा एक साथ जाएगा, मतलब लॉयर और गुरुवार साथ साथ जाएंगे। ठीक है भैया, आगे क्या कह रहा है, आर मंगलवार को घर पर है, ये कंफर्म इन्फॉर्मेशन है। इसके आगे आर के आगे क्या लिख दो, मंगलवार लिख दो, लेकिन इसका मैं प्रोफेशन नहीं पता। अब कह रहा है पी जो डॉक्टर है, अब भैया पी जो डॉक्टर है, ठीक है, ना तो शनिवार ना बुधवार को घर पर। अब देखिए डॉक्टर तो पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन हो गई, लेकिन सैटरडे या वेनेसडे नेगेटिव इन्फॉर्मेशन है, तो सैटरडे या वेनेसडे लिख के मैंने ऐसे क्रॉस कर दिया।
ठीक है, नेगेटिव है तो क्रॉस कर दो, और पॉजिटिव है तो राइट में डायरेक्ट लिख दो। आगे क्या करा है, एस ना तो डॉक्टर है और ना टीचर है। एस कहाँ है, ये रहा, ना तो डॉक्टर है और ना टीचर है। ठीक है भैया, ऐसे लिख के क्रॉस कर दो। और शुक्रवार को घर पर है, घर पर कब है, शुक्रवार को, तो हमने यहाँ शुक्रवार लिख लिया भैया। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, क्यू इंजीनियर है, क्यू के ऊपर बात हो गई, और टी मैनेजर है। ठीक है, ये आ गया। अब देखिए, आपने एक बात ध्यान दिया, पी डॉक्टर हो गया, क्यू इंजीनियर हो गया, आर का दिन आ गया, एस का दिन आ गया, टी मैनेजर हो गया, लेकिन यू का ना दिन आया ना प्रोफेशन आया। इसका मतलब ये वाला जो कॉम्बिनेशन हमने यहां पर लिखा था, कौन सा वाला, ये वाला लॉयर और गुरुवार वाला, ये यू के सामने आ जाएगा, क्योंकि यू का ना तो दिन है और ना प्रोफेशन है। तो इसका मतलब यू आपका कौन होगा, लॉयर होगा, और घर पर कब रुकेगा, वो गुरुवार को रुकेगा। हम कह सकते हैं ना, क्योंकि यू के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी, और ये इंफॉर्मेशन जहां भी जाएगी साथ साथ जाएगी, तो यहां तो इनको ले नहीं सकते, ना पी के आगे आ सकता है, ना क्यू के आगे आ सकता है, ना आर के, ना एस के, ना टी के। तो यू लॉयर हो गया, गुरुवार को हो गया, इसको बॉक्स में बंद कर दो, क्योंकि ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब आगे देखते हैं। अब पहले पी का दिन फाइंड आउट करते हैं। देखिए, पी शनिवार और बुधवार को है नहीं, मंगलवार को होगा नहीं, शुक्रवार को होगा नहीं, गुरुवार को होगा नहीं, तो पी के लिए कौन सा दिन बचेगा भैया, सोमवार। इसका मतलब पी किस दिन आ गया, सोमवार। पी भी हमारा कंप्लीट हो गया, तो ऐसे इस तरह से फिर से बॉक्स में बंद कर दो। अब देखते हैं, हम फाइंड आउट करते हैं एस का प्रोफेशन क्या होगा। देखिए, डॉक्टर है नहीं, टीचर है नहीं, मैनेजर हो नहीं सकता, लॉयर हो नहीं सकता, टीचर डॉक्टर है नहीं, और तो एस के लिए कौन बचेगा, नर्स। इसका मतलब एस आपकी कौन होगी, नर्स होगी। ठीक है, अब आर का प्रोफेशन निकालते हैं। डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, नर्स हो गई, मैनेजर हो गया, लॉयर हो गया, तो आर के लिए कौन बचा, टीचर। आर कौन होगा, आपका अध्यापक होगा। ठीक है, अब क्यू का और टी का दिन रह गया, दिन कौन कौन से बचे, शनिवार और बुधवार, तो सैटरडे और वेनसडे इसके सामने आ जाएगा, सैटरडे और वेनसडे इस तरह से इसके सामने आ जाएगा। मतलब टी के और क्यू के दिन कंफर्म नहीं होंगे, ये इसका अरेंजमेंट रहेगा। लगभग सभी की समझ में आ गया होगा। एक बार मैं फिर से बता दूंगा, जब इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो उसने आपसे ये पूछा था, भैया नर्स कौन है, तो देखिए नर्स कौन है आपकी, ऐसे तो आंसर क्या आ जाएगा, सी हो जाएगा। जिन स्टूडेंट्स ने बनाया होगा उनका आंसर नर्स सही आया होगा, जिन्होंने नहीं बनाया था, जब इसका मैं क्वेश्चन नंबर सेकंड दूंगा तो एक बार प्रयास कर लेना, उसको बनाकर देख लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड सभी के समझ में आ गया। चलिए इसका फोर्थ वन देखते हैं, आप एक बार फिर से ट्राई कर सकते हैं। ये रहा आपके सामने, शनिवार को घर पर कौन है, एस, टी, आर, क्यू या टी। जल्दी से, जिन स्टूडेंट्स का फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वेश्चन नहीं बना था, 1 मिनट का समय फिर से देता हूं, जल्दी से अरेंज करके देख लीजिए, क्योंकि एक बार मैंने ग्राफ को बनाना सिखा दिया है। यदि आप इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे तो आपका कभी भी कोई भी चैप्टर ऐसा नहीं है जो इनकम्प्लीट रहेगा। रीजन, क्योंकि एक बार मैंने आपको क्वेश्चन बताया, इमीडिएट आपने उसकी प्रैक्टिस करी, उसको फिर से पढ़ने के बाद इसका मतलब आपको समझ में आ गया कि आपको पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन कैसे लेनी है। जैसे कि हम सिटिंग अरेंजमेंट में कर रहे थे, मैं पहले एक क्वेश्चन को आपको बताता था, कुछ स्टूडेंट नहीं बना पाते तो सेकंड टाइम में उनको टाइम मिलता था, वो से अरेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने देखिए क्या कह रहा है, वही इंफॉर्मेशन है। 4 में क्या करा, शनिवार को घर पर कौन है, इसके लिए जल्दी से 1 मिनट का समय है, जब तक मैं पर्सन्स लिख लेता हूं कौन कौन से हमारे। पी है, क्यू है, आर है, एस है, टी है और यू है। आई थिंक इससे इजी वे में पजल बनना पॉसिबल नहीं है, ना कोई बता सकता है। ठीक है, आई थिंक आप सभी ने अरेंजमेंट कर लिया होगा। क्या कर रहा था, वकील गुरुवार को घर पर है, इसका मतलब जो लॉयर होगा वो कब होगा भैया, थर्सडे को होगा। ठीक है, पी जो डॉक्टर है, ना तो सैटरडे को है ना वेनसडे को है, इस तरह से लिखते जाओ, कैंसिल करते जाओ। आगे करा एस, ना तो डॉक्टर है ना टीचर है, ना डॉक्टर है ना टीचर है, और कब है घर पर, और शुक्रवार को घर पर है, तो इसके आगे शुक्रवार लिख दो। आगे करा है आर मंगलवार को घर पर था, आर मंगलवार को लिख दिया था हमने। ठीक है, क्यू इंजीनियर था और टी मैनेजर था, ये इंफॉर्मेशन आ गई थी। मैंने आपको ये बताया था कि लॉयर और थर्सडे जहां भी जाएंगे साथ साथ जाएंगे। ठीक है, तो देखिए डॉक्टर पी हो गया, क्यू इंजीनियर हो गया, आर मंगलवार को हो गया, एस गुरुवार शुक्रवार को हो गया, टी मैनेजर हो गया, केवल यू ऐसा बचा, ना तो इसका दिन है, तो ये कौन हो जाएगा, इसका मतलब ये गुरुवार को तो घर पर रहेगा, और ये कौन हो जाएगा, लॉयर हो जाएगा। इसी तरह से तो हमने इसे बंद करा था। ठीक है, उसके बाद में हमने पी का दिन कैसे फाइंड आउट करा था। देखिए वो कह रहा है शनिवार बुधवार को है नहीं, मंगलवार हो गया, शुक्रवार हो गया, गुरुवार हो गया, तो क्या बचा, सोमवार बचा। उसके बाद में उसने बोला था एस डॉक्टर नहीं है, टीचर नहीं है, तो एस के लिए क्या बचा था, नर्स बची थी केवल। आर के लिए बचा था टीचर, और क्यू का दिन क्या आ गया था, क्यू या टी
और यहाँ गया था क्यू या टी। ये इंफॉर्मेशन बनी थी जो आप सभी ने दूसरी बार में लगभग सभी ने बना ली होगी। क्या कह रहा है, शनिवार को घर पर कौन है? अब देखिए शुक्र शनिवार को घर पर दो व्यक्ति हैं, एक तो आपका क्यू है और एक आपका टी है, तो भैया आंसर क्या टिक करेंगे? डी टिक करेंगे, क्यू या टी। देखो शनिवार को कंफर्म नहीं कह सकते कि भैया क्यू होगा या टी होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड और फोर्थ, इस पर बेस्ड हमने जो दो क्वेश्चन करे हैं सभी को समझ में आ गए होंगे, है ना? ये उम्मीद करता हूं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अग्रसर होते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। देखिए मैं इसको रीड कर देता हूं, हो सकता है कि वैसे तो मेरी इमेज इतनी लार्ज नहीं है कि क्वेश्चन उससे क्लियर ढक रहा हो। देखिए क्या कह रहा है, 5 मित्र हैं, PQRS T यात्रा कर रहे हैं। इनमें एक टेनिस का, एक क्रिकेट का और एक शतरंज का खिलाड़ी है। पी जो डॉक्टर का पुत्र है, टेनिस खिलाड़ी से अधिक कमाता है। ठीक है। एस अविवाहित महिला है, इनमें एक विवाहित युगल है जिसमें क्यू पति है। टी आर का भाई है, वह ना तो क्रिकेट खेलता है ना ही शतरंज खेलता है। आगे क्या कह रहा है, क्रिकेट खिलाड़ी सबसे कम पैसे कमाता है, कोई भी महिला खिलाड़ी नहीं है। ठीक है भैया, तो करिए इसे। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 5 को अरेंज करिए। इसमें केवल कितने हैं? PQRST मित्र हैं। देखिए ध्यान से पढ़िएगा यहां पर, ये भैया आपके कौन है? मित्र हैं, है ना? 5 मित्र हैं ये आपके, एक परिवार के सदस्य नहीं है। इसका आगे आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा था। ठीक है, तो जल्दी से ऐसे अरेंज कर लीजिए। 5 मित्रों को PQRST यात्रा पर निकाल दीजिए घर से। एक टेनिस, एक क्रिकेट, एक खिलाड़ी। देखिए ये सबसे गलत बात है इसमें, क्रिकेट खिलाड़ी सबसे कम पैसा कमाता है। वर्तमान समय में यह सत्य नहीं हो सकता। ये हो सकता है कि बोर्ड उसका कोई अलग हो, लेकिन BCCI वाला तो बोर्ड हो नहीं सकता, ठीक है, जो भारत का है। ये तो संभव नहीं है भारत में कि क्रिकेट खिलाड़ी सबसे कम पैसे कमा रहा हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मेंशन नहीं है कि किस देश की बात कर रहे हैं, तो उसमें ज़्यादा नहीं जाते हैं। तो जल्दी से आप देख लीजिए भैया, 5 मित्रों को उनके प्रोफेशन बता दीजिए, है ना? मतलब उनकी जैसे कि कोई टेनिस का प्लेयर है, मतलब स्पोर्ट्स में गया है, और ये देख लीजिए कि विवाहित जोड़ा कौन सा है। फिर उनकी इनकम और अरेंज कर लीजिए। इसमें भी आपके पास 3-4 डेटा हो गया। देखिए पर्सन, उनके स्पोर्ट्स, उनकी इनकम और उनका मैरिटल स्टेटस। ठीक है, तो 4 चीजों को अरेंज करना है इसमें में। ठीक है, तो जल्दी से देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6, इस पर बेस्ड दो क्वेश्चन है। और जो लास्ट वाली मतलब इसकी जो नेक्स्ट वन जो क्वेश्चन रहेगा वो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा, 7 to 8 वाला। उसमें एक बड़ी ही बेहतरीन पजल मैंने आपको दिया सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो आई थिंक क्वेश्चन नंबर 5 जल्दी से अरेंज कर रहे ही होंगे स्टूडेंट्स। चलिए मैं इसमें अब स्टार्ट करता हूँ, इसे बताना ज़्यादा समय नहीं लेते हैं। PQRS और टी। भैया ये आपके 5 मित्र हो गए। मैं बार बार बोल रहा हूँ मित्र हैं ये, है ना? मित्र हैं, परिवार के सदस्य नहीं है। क्या कर रहा है, पी जो डॉक्टर का पुत्र। अब देखिए पी जो डॉक्टर का पुत्र है, इसका मतलब ये केवल ये इंडिकेट कर रहा है कि पी पॉजिटिव हो गया। वह टेनिस खिलाड़ी से अधिक धन कमाता है, इसका मतलब इनडायरेक्ट वो ये कहना चाह रहा है कि वो टेनिस नहीं खेलेगा। जैसे मैं किसी भी सपोज करिए, मैं जैसे कि मैं अध्यापक हूं, मैं किसी भी टेनिस प्लेयर से अधिक धन कमाता हूं, इसका मतलब मैं टेनिस नहीं खेलता हूं, है ना? इसका मतलब तभी तो ये तो हुआ इनडायरेक्ट। आगे क्या कह रहा है, एस अविवाहित महिला, इसका मतलब भैया एस फीमेल होगी, लेकिन वो कौन है? अनमेरिड है, उसका विवाह नहीं हुआ है, तो पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन है, लिख दिया। आगे कह रहा है, इनमें एक विवाहित जोड़ा है जिसमें क्यू पति है। अब देखिए क्यू पति है तो क्यू पर कौन सा साइन आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। आगे कह रहा है, टी आर का भाई है। अब देखिए टी कहां पर है, टी किसका भाई है? आर का। किंतु वह ना तो क्रिकेट खेलता है ना ही शतरंज, तो टी के लिए क्या बचेगा फिर आपके लिए? टेनिस बचेगा। क्रिकेट खेलेगा नहीं, शतरंज खेलेगा नहीं, तो क्या बच खेलेगा? वो टेनिस ही तो खेलेगा। तो इसके आगे हमने क्या लिख दिया? टेनिस। अब देखिए क्या कह रहा है, क्रिकेट खिलाड़ी सबसे कम पैसा कमाता है, कोई भी महिला खिलाड़ी नहीं है, इसका मतलब कोई भी महिला खिलाड़ी नहीं है। तो इसका मतलब कौन बचा? अब देखिए क्यू के लिए फीमेल कौन बची? आर ही तो बची, क्योंकि एस अविवाहित है, पी क्यू और आपके मैरिड हो गए। इसका मतलब क्यू की वाइफ कौन होगी? आर होगी। ये विवाहित जोड़ा इस तरह से लिख लो। अब क्या कह रहा है, टी टेनिस खेल रहा है, उसने क्या बोला? क्रिकेट खिलाड़ी सबसे कम पैसा कमाता है, इसका मतलब क्रिकेट वाला सबसे कम कमाता है, तो पी क्या खेलेगा आपका? पी खेलेगा शतरंज।
और इसका पैसा हो जाएगा फर्स्ट पर। अब देखिए क्रिकेट के लिए कौन बचा, इसका मतलब क्यू के खेलेगा, क्यू खेलेगा आपका क्रिकेट, इसका पैसा हो जाएगा थर्ड पर, और टेनिस वाले का हो जाएगा सेकंड पर। ये इसका अरेंजमेंट बनेगा भैया। लगभग सभी की समझ में आ गया होगा। एक बार मैं फिर से अरेंज करा दूंगा इसे, देखिए फिर से मैं रीड कर दे रहा हूँ क्या कह रहा था उसने क्वेश्चन में। आपसे कहा था भैया, क्या कहा था कि पी जो डॉक्टर का पुत्र है टेनिस खिलाड़ी से अधिक पैसा कमाता है, इसका मतलब पी टेनिस नहीं खेलेगा, ठीक है। आगे उसने बोला था एस अविवाहित महिला, ठीक है। देखिए देखिए एस अविवाहित महिला हो गई आपकी। आगे क्या कह रहा है, इनमें एक विवाहित जोड़ा, इसमें क्यू पति है। अगर क्यू पति है तो इसकी पत्नी कौन होगी, आर ही संभव है, क्योंकि आर ही नेगेटिव बची, पी पॉजिटिव हो गया, क्यू पॉजिटिव हो गया, टी पॉजिटिव हो गया, एस अविवाहित है, इसका मतलब आर उसकी पत्नी हो गई। आगे बोला टी आर का भाई है, टी भाई हो गया आर का, ना तो क्रिकेट खेलता है ना ही शतरंज, ठीक है। तो टी क्या खेलेगा, टेनिस खेलेगा, ये भी कंफर्म हो गया। क्रिकेट खिलाड़ी सबसे कम पैसे कमाता है, इसका मतलब क्रिकेट खिलाड़ी सबसे कम पैसे कमाता है, तो पी क्रिकेट तो खेलेगा नहीं, तो क्या खेलेगा, शतरंज खेलेगा, है ना। तो क्रिकेट खेलेगा क्यू, पी खेलेगा शतरंज, और टी खेलेगा टेनिस। उसने बोला कोई भी महिला खिलाड़ी नहीं है, इसका मतलब आर के आगे कोई गेम नहीं आ सकता और एस के आगे कोई गेम नहीं आ सकता। तो ये अरेंजमेंट रहा। अब वो क्या करा, क्रिकेट खिलाड़ी कौन है भैया, तो क्रिकेट खिलाड़ी कौन निकल गया है हमारा, क्यू निकल गया है, तो आंसर क्या होगा, बी होगा, क्योंकि पी तो हमारा शतरंज खेल रहा है और टी हमारा टेनिस खेल रहा है। तो क्वेश्चन 5 का आंसर क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। समझ में आ गया सभी के। चलिए मैं आपके सामने नेक्स्ट वन इसका क्वेश्चन देता हूं। सेकंड वन क्या कह रहा है, देखिए आर की बहन कौन है। देखिए जैसा कि मैं आपसे बार बार कह रहा था, इस बात का बहुत ध्यान रखना है। तो जल्दी से बताइए आर की बहन कौन है, कौन होगी आर की बहन। जब तक मैं यहाँ पर आपकी जो ग्राफ बनाता उसको जल्दी से नोट कर देता हूँ, आप इसको सॉल्व कर लीजिए। पी क्यू आर एस टी, ये हमारे मेंबर्स थे, है ना। उसके बाद में उसने बोला था पी जो डॉक्टर का पुत्र है टेनिस खिलाड़ी से अधिक कमाता, तो पी तो हमारा शतरंज खेल रहा था, इनकम थी इसकी फर्स्ट पर। टी टेनिस खेल रहा था, इनकम थी इसकी सेकंड पर। और क्यू हमारा पति था, क्यू खेल रहा था क्रिकेट, और इनकम थी इसकी किस पर, थर्ड पर। आर पत्नी थी क्यू की, एस अविवाहित महिला थी, ठीक है, ये तो बोला था। और ये दोनों कोई भी गेम नहीं खेलनी थी, इसका ग्राफ बना था। क्यों, क्या पूछ रहा, आर की बहन कौन है। अगर भैया यदि आपने आंसर दिया है एस तो वो गलत है, क्योंकि स्टार्टिंग में पढ़िए कह रहा 5 मित्र पी क्यू आर एस टी यात्रा पर जाते हैं, तो कैसे कह सकते हैं कि हम आर की बहन एस होगी, टी की बहन तो ऐसे हो सकती है, क्योंकि उसने क्वेश्चन में कहा है कि टी आर का भाई है। लेकिन आर की बहन क्या है, इसका आंसर क्या होगा, डी होगा, ज्ञात नहीं कर सकते हम भैया, नहीं बता सकते कि टी की सॉरी आर की बहन कौन है। समझ में आ गया सभी के। क्वेश्चन नंबर 6, इसीलिए मैं बार बार कह रहा था इसको ध्यान से पढ़िए, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद देखते हैं, बड़ा ही अच्छा पजल है आपके सामने, ये रहा। देखिए काफी बड़ी पजल है, इसको पढ़ने के लिए मैं आपको 2 से ढाई मिनट देता हूँ, जल्दी से पढ़ लीजिए, साथ में मैं भी पढ़ देता हूँ। हो सकता है कि वैसे तो मेरी जो साइड में पिक इतनी बड़ी नहीं है। देखिए क्या करा, 7 विद्यार्थी NTDFHR तथा V जो 3 अलग अलग कॉलेजों में फर्स्ट, सेकंड तथा थर्ड में पढ़ते हैं। प्रत्येक कॉलेज में कम से कम 2 विद्यार्थी हैं। प्रत्येक को एक अलग अलग विषय पसंद है, जैसे अंग्रेजी, इतिहास, भूगोल, गणित, भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान। डी को भौतिक पसंद है और वह कॉलेज सेकंड में केवल एन के साथ है। इस बात पे बड़ा ध्यान देना है, केवल एन के साथ है। एच कॉलेज थर्ड में नहीं पढ़ता, लेकिन उसे अंग्रेजी पसंद है। आगे कह रहा है एफ की पढ़ाई कॉलेज थर्ड में होती है और उसे गणित पसंद नहीं है। जिन्हें भूगोल और रसायन विज्ञान पसंद है वे एक ही कॉलेज में है। नेक्स्ट वन उसने बोला वी को जीव विज्ञान पसंद है और वह कॉलेज फर्स्ट में नहीं है। आर एच के साथ नहीं पढ़ता, आर को रसायन विज्ञान पसंद नहीं है और एन को इतिहास पसंद नहीं है। ठीक है भैया। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। मैं आपको 2 मिनट देता हूं इसे अरेंज करने के लिए, हो सकता है 2 से ज्यादा मिनट लग जाए। 2 मिनट में मैं इसका एक्सप्लेनेशन आपको स्टार्ट कर दूंगा और विद इन 1 मिनट ये बन भी जाएगा, ठीक है। तो प्रश्न संख्या 7 को बड़े ही ध्यान से बनाना है आप सभी को। देखिए क्या कह रहा है, 7 विद्यार्थी NTDFHR तथा V अलग अलग कॉलेजों में है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। देखिए जल्दी से इसे अरेंज कर लेंगे आप, प्रयास करिए क्वेश्चन नंबर 7 को अरेंज करने का। 7 और 8 दोनों इस पर बेस्ड है। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि आज हमने चारों पजल डिफरेंट करी। पहली वाली हमने
यात्रा पर करी, दूसरी वाली हमने डेज पर करी, तीसरी वाली हमने एक मिक्स पजल कर ली जिसमें इनकम भी आई उनकी, प्रोफेशन भी आए उनके, और उनके और फोर्थ वाली जो पजल है ये हमारी कॉलेज या स्कूल पर भेज रहे, डेली हम डिफरेंट डिफरेंट पजल पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 जल्दी से देख लीजिए भैया, अरेंज हो गया होगा लगभग सभी का वैसे। देखिए पैटर्न वही अप्लाई करना है, पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन राइट में, नेगेटिव लेफ्ट में, उस पॉजिटिव नेगेटिव से ही आपका पूरा क्वेश्चन अरेंज हो जाएगा, ठीक है। चलिए मैं इसको बता देता हूँ क्योंकि ये 2 बार अरेंज करना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले 7 विद्यार्थी हैं, कॉलेज फर्स्ट सेकंड और थर्ड में पढ़ती हैं। 7 विद्यार्थी कौन कौन से हमारे, NTDFHR और V, ठीक है। ये कॉलेज है, इनके ऊपर अलग अलग कर दिए हैं मैंने। अब देखिए इंफॉर्मेशन पढ़ते जाएंगे और लिखते जाएंगे। क्या कह रहा है, डी को फिजिक्स पसंद है, डी को क्या पसंद है भैया, फिजिक्स, इसके आगे फिजिक्स लिख दो। और वह कॉलेज सेकंड में केवल एन के साथ है, इसका मतलब कॉलेज सेकंड में अब किसी की एंट्री नहीं होगी, इसका मतलब डी का कॉलेज हो गया सेकंड और एन का भी कॉलेज हो गया सेकंड। इतनी बात सभी की समझ में आ गई होगी, आगे पढ़िए। अब देखिए क्या कह रहा है, एच कॉलेज थर्ड में नहीं पढ़ता, एच कॉलेज थर्ड में नहीं होगा तो भैया कहाँ होगा, एच कॉलेज फर्स्ट में होगा, इसका मतलब फर्स्ट में होगा। लेकिन उसे अंग्रेजी पसंद है, इसका मतलब एच क्या पसंद करेगा, आपकी इंग्लिश। आगे करा है, एफ की पढ़ाई कॉलेज थर्ड में होती है, एफ की पढ़ाई कॉलेज थर्ड में होती है और उसे गणित पसंद नहीं है, इसका मतलब एफ को गणित पसंद नहीं है, तो इसके आगे एम लिखकर मैथमेटिक्स लिख के क्रॉस कर दो। आगे क्या कह रहा है वो, जिन्हें भूगोल और रसायन पसंद है वो एक ही कॉलेज में, इसका मतलब ज्योग्राफी और केमिस्ट्री वाले एक ही कॉलेज में आएंगे, तो इसको इस तरह से लिख लो। आगे कह रहा है, वी को जीव विज्ञान पसंद है, बी को पसंद है बायोलॉजी, और वह कॉलेज फर्स्ट में नहीं है तो किसमें होगा, कॉलेज थर्ड में होगा, क्योंकि सेकंड में तो वैकेंसी है ही नहीं, है ना। आगे क्या कह रहा है, आर एच के साथ नहीं है, देखिए एच फर्स्ट में है तो इसका मतलब आर किस में हो जाएगा, थर्ड में हो जाएगा, क्योंकि आर एच के साथ नहीं है। आर को रसायन पसंद नहीं है, ये भी लिख दिया उसने, आर को रसायन पसंद नहीं है, इसका मतलब आर के आगे केमिस्ट्री लिख के कैंसिल कर दो। आगे उसने बोला एन को इतिहास पसंद नहीं है, एन कहां सबसे ऊपर है, एन के आगे हिस्ट्री लिख के कैंसिल कर दो। अभी मैंने कुछ नहीं करा, केवल क्वेश्चन में जितनी इंफॉर्मेशन दी थी उसको मैंने लिखा है। अब देखिए इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे। उसने बोला हर कॉलेज में कम से कम 2 स्टूडेंट हैं, देखिए सब में दो दो स्टूडेंट आ गए, लेकिन कॉलेज फर्स्ट में केवल एक ही स्टूडेंट है, इसका मतलब टी किस कॉलेज में होगा, फर्स्ट कॉलेज में होगा, तभी तो सब में दो दो स्टूडेंट होंगे, ठीक है। क्या कह रहा है आगे देखिए, जिन्हें ज्योग्राफी और केमिस्ट्री पसंद है वो एक ही कॉलेज में, अब देखिए ऐसा कॉलेज देखिए जिसमें ज्योग्राफी और दो की वैकेंसी हो, तो कॉलेज थर्ड में ही 2 व्यक्तियों की वैकेंसी, देखिए कॉलेज थर्ड दे रहा, कॉलेज थर्ड दे रहा, बाकी सब में स्टूडेंट आ चुके हैं। क्या कह रहा है, लेकिन आर को केमिस्ट्री पसंद नहीं है, तो आर तो पसंद करेगा ज्योग्राफी, और एफ पसंद करेगा क्या, केमिस्ट्री, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, एन को हिस्ट्री पसंद नहीं है तो टी तो पसंद करेगा हिस्ट्री, और एन पसंद करेगा मैथमेटिक्स। ये बनेगा इसका ग्राफ। आई थिंक विद इन 1 मिनट बन गया होगा, मैंने इसको बना दिया। अब देखिए सिंपल हमने क्या करा, पॉजिटिव इंफॉर्मेशन नोट करी, फिर नेगेटिव लिखी, फिर नेगेटिव से पॉजिटिव निकाला। क्या करा, कॉलेज 3 में कौन से विद्यार्थी हैं, एक तो हमारा कॉलेज 3 में वी है, ठीक है, आर है और एफ है, तो वी आर एफ कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। ये वाली पजल थोड़ी टाइम टेकन है ना, इसके लिए प्रॉपर कॉन्सेप्ट भी आना चाहिए। मैं एक बार इसको फिर से अरेंज करा दूंगा, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, जब सेकंड क्वेश्चन हम करेंगे तो, है ना। लेकिन आप जब मैं सेकंड क्वेश्चन स्लाइड करूं तो एक बार इसको पहले बनाने का प्रयास करिए, देखिए कि इसको इजी वे में हम और कैसे बना सकते हैं। सिंपल कुछ नहीं करना, सबसे पहले क्वेश्चन में जितनी इंफॉर्मेशन दी है उसको उस पर नोट कर लीजिए, ठीक है। जब इसको आप इस पे नोट कर लेंगे तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि फिर क्या करना है, ठीक है। तो चलिए मैं इसका नेक्स्ट वन क्वेश्चन आप सभी के सामने स्लाइड करता हूं। देखिए क्या करा है, एन को कौन सा विषय पसंद है, ठीक है, एन को कौन सा विषय पसंद है। देखिए जल्दी से एक बार इस पजल को आप फिर से बना लीजिए, है ना, जो स्टूडेंट फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं बना पाए थे जल्दी से बना लीजिए इसको। एन को कौन सा विषय पसंद है, देखिए बड़ा ही सरल है वैसे तो, केवल हमारे जो विद्यार्थी हैं, एन है, टी है, डी है, एफ है, एच है, आर है और वी है,
ये हमारे 7 विद्यार्थी हैं जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड कॉलेज में पढ़ते हैं। किसी भी कॉलेज में कम से कम 2 विद्यार्थी हैं, इतनी इंफॉर्मेशन उसने आपको दी है। उसी के आधार पर वो आपसे कह रहा है केवल 1 मिनट का समय देता हूं जल्दी से, यदि कोई डाउट रह गया हो तो इसको बना लीजिए एक बार फिर से। ठीक है, जल्दी से बना लीजिए। देखिए, चलिए देखते हैं क्या कह रहा है वो। डी को फिजिक्स पसंद है और वह कॉलेज सेकंड में केवल एन के साथ है। डी को क्या पसंद है? फिजिक्स। और वह कॉलेज सेकंड में केवल एन के साथ है। इसका मतलब कॉलेज सेकंड में और किसी की एंट्री नहीं होगी। मैं लिख देता हूं 1 2 और 3, सेकंड लिख के कैंसिल कर दो। आगे क्या कह रहा है? एच की पढ़ाई कॉलेज थर्ड में नहीं होती। थर्ड में नहीं है तो कहाँ होगी? कॉलेज फर्स्ट में होगी। और क्या कह रहा है? लेकिन उसे इंग्लिश पसंद है, तो एच को पसंद होगा इंग्लिश। आगे कह रहा है एफ की पढ़ाई कॉलेज थर्ड में होती है। एफ की पढ़ाई कहाँ हो रही है? कॉलेज थर्ड में। लेकिन उसे गणित पसंद नहीं है। इसका मतलब एफ लिखकर कैंसिल कर दो। आगे कह रहा है जिन्हें भूगोल और रसायन पसंद है वो एक ही कॉलेज में। इसका मतलब ज्योग्राफी और केमिस्ट्री वाले एक ही कॉलेज में आए थे हमारे, तो इसका मतलब साथ में लिख लो। आगे कह रहा है वी को जीव विज्ञान पसंद है। वी को क्या पसंद है भैया? बायोलॉजी। और वह कॉलेज फर्स्ट में नहीं तो कहाँ होगा? कॉलेज थर्ड में होगा। आर एच के साथ नहीं है, तो एच हमारा फर्स्ट में है तो आर हो गया थर्ड में। आगे कह रहा है आर को केमिस्ट्री भी पसंद नहीं है। ये भी सही रहा कि केमिस्ट्री नहीं है, तो केमिस्ट्री लिख के कैंसिल कर दिया। एन को इतिहास पसंद नहीं है। इतिहास का मतलब होता है हिस्ट्री, लिख के कैंसिल कर दिया। ये था। अब कह रहा था प्रत्येक कॉलेज में कम से कम 2 हैं। अब देखिए केवल कॉलेज फर्स्ट में एक व्यक्ति आया, इसका मतलब टी कहां पर होगा? कॉलेज फर्स्ट में आ जाएगा। साधारण सी बात है ये तो। आगे देखते हैं कि आगे की इंफॉर्मेशन कैसे फिल करेंगे। क्या कह रहा है? जिनको ज्योग्राफी और केमिस्ट्री पसंद है वो एक ही कॉलेज में। अब देखिए कौन से कॉलेज में 2 सीट खाली है? केवल कॉलेज थर्ड में 2 सीट खाली है, बाकी सब में एक एक सीट खाली है। तो आर तो पसंद करेगा ज्योग्राफी, क्योंकि उसे केमिस्ट्री पसंद नहीं है, और एफ पसंद करेगा केमिस्ट्री। ठीक है। एन को हिस्ट्री पसंद नहीं है, तो टी तो हिस्ट्री पसंद कर लेगा, और एन पसंद करेगा मैथमेटिक्स। ये अरेंजमेंट बनेगा। ठीक है भैया, तो आप सभी की समझ में आ गया ये। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है? एन को कौन सा विषय पसंद है? देखो एन का कौन सा विषय है? गणित आ गया, तो आप टिक कर देंगे सर गणित आ जाएगा, मतलब मैथमेटिक्स आ जाएगा। ठीक है भाई, सभी के समझ में आज के क्वेश्चन आ गए। ठीक है, चलिए आज यहाँ पर हम कंप्लीट करते हैं आज की क्लास। आप सभी को पता है कि आज हमने किस पर, आज हमने पजल का पार्ट 1 पढ़ा है। इसी तरह से हम पार्ट नेक्स्ट कल पढ़ेंगे। कल जो हमारे क्वेश्चन रहेंगे वो और इंटरेस्टिंग रहेंगे। ठीक है भैया, तो जिन्होंने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं करा है उसे ज्वाइन करें। वो है अनअकैडमी_पंकज अग्रवाल। यदि आपने प्लस या आइकॉनिक में सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो जल्दी से प्लस या आइकॉनिक में सब्सक्रिप्शन लें। आपको अप्लाई करना होगा PS01, यदि कहीं भी आपको अनअकैडमी में रेफर कोड करना है तो। ठीक है, चलिए बाकी आपसे जल्दी ही मुलाकात होगी आफ्टरनून वाली क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए।